नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ऋतिक मिश्रा। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ और बहुत ही ज़रूरी वाले समय के टाइम आ गया हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम का सीज़न बहुत ही ज़ोरों शोरों पर अब तक था। ऑलमोस्ट साइंस वाले स्टूडेंट्स का लास्ट एग्ज़ाम आ गया। स्टेट बोर्ड की बात करूँ, बायोलॉजी का एग्ज़ाम है अगला, जो कि कुछ समय बाद होने वाला है। तो मैंने बोला कि क्यों ना आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन जैसा कुछ एक बहुत ज़रूरी कुछ डिस्कशन कर लिया जाए, जिसके वजह से जो गलती आप लोगों ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के टाइम पे की वो आप दोहरा ना सको। फिलहाल के लिए मैं क्या बात करने वाला हूँ, तो आज के वीडियो में क्या मालूम पड़ेगा कि आपको पहला टारगेट कौन से चैप्टर्स को करना है, सेकंड टारगेट कौन से चैप्टर को करना है, आपको सिर्फ पासिंग मार्क का टारगेट करना है तो क्या पढ़ना होगा, आपको टॉप मारना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही कौन से ऐसे चैप्टर है जिसको आपको बहुत आराम से इग्नोर करना पड़ेगा अगर आपके पास टाइम कम है तो। और क्योंकि बोर्ड एग्जाम एकदम सर पे है तो टाइम तो सच में कम है, तो आपका टाइम बचाने के लिए अगले 2-5 मिनट में स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारी बात करने वाला हूँ। ध्यान रखो, बहुत ही श्योर बोल रहा हूँ, आपके स्कोर में बहुत चेंजेस आएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखते चलो। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ बायोलॉजी में। सबसे पहले तो पॉइंट क्या आता है कि हमारा थोड़ा एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा नहीं गया, कुछ लोगों का फिजिक्स अच्छा नहीं गया, कुछ लोगों का केमिस्ट्री। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि सर हम क्या 15 मार्क्स पहुँच पाएंगे क्या, 20 मार्क्स मिल जाएगा क्या हम पास हो जाएंगे क्या। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि बायो में पास होना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हो तो पूरे 19 चैप्टर्स के पास मत जाओ। पूरा का पूरा सिलेबस इतने कम टाइम में कवर नहीं होगा अगर आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है तो। फिलहाल क्या करना है, जैसा एक मैंने पहले भी वीडियो बनाया था गोल्डन चैप्टर से रिलेटेड, मतलब वो सारे चैप्टर्स जिनको करके आप बहुत आराम से 70 मार्क्स तक ला सकते हो। गोल्डन चैप्टर हर सब्जेक्ट के दिए थे। बायो का भी मैंने वीडियो बनाया है, बिल्कुल इस बारे में अभी बात नहीं करूंगा। ये वो चैप्टर्स है, बॉटनी से 5, जूलॉजी से 4, जिसको करके आप आराम से सिर्फ इतना करोगे तो आप कॉलेज के एग्जाम्स को जोड़ते हुए डिस्टिंक्शन तक आ सकते हो। ये सारे चैप्टर हाई वेटेज है। प्लस दूसरी बात आज मैं आपके सामने करूंगा वो है बोनस चैप्टर, जिसको मैं बोलता हूं, जो कि इस तरफ लिखा है मैंने। बॉटनी से कुछ 4 सेक्शंस, 4 चैप्टर निकाले और जूलॉजी से मैंने 3 चैप्टर निकाले। ध्यान दीजिए, मैं इस पे आज एम्फेसिस देने वाला हूं। ये बोनस चैप्टर इसलिए बोल रहा हूं, ये वाले चैप्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स टारगेट होगा। जैसा आप नए पेपर पैटर्न को देख चुके हैं, 10 MCQ आ रहा है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ध्यान रहे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर छोटे क्वेश्चंस बनेंगे तो ये उसी चैप्टर से बनने वाले हैं, ये चैप्टर से नहीं। अब ध्यान से देखो इसमें क्या चैप्टर है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर ये चैप्टर आपको ध्यान में देना है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको 65-70 का स्कोर करना है, आप ये गोल्डन चैप्टर्स कर लो, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या टिक कर लो। ये चैप्टर कैसे भी कर लो, आपको बहुत आराम से 65-70 मार्क्स आएगा। आपको 90 के आसपास स्कोर करना है तो आप ये स्कोर करो और फिर ये दोनों करो, आपको 90-95 आ जाएगा। अब मैं बता दूं कि अब ये एक और चीज़ कि सर मुझे लाना है 50-55 मार्क्स, मुझे 70 मार्क्स भी नहीं लाना है, मुझे 95 भी नहीं लाना है, एटलीस्ट मैं पासिंग क्राइटेरिया में आ जाऊँ। और एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी मैसेज आया, सर ये गोल्डन चैप्टर्स, ये भी मैं मानता हूँ कि गोल्डन चैप्टर भले 8 चैप्टर है, 9 चैप्टर, लेकिन ये टफ चैप्टर्स है, बड़े चैप्टर्स है, इसके अंदर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। पहले क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की फिर भी, और कुछ नहीं पढ़ाई की फिर भी, सबसे पहले ध्यान दो कि आपका पूरा फोकस, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ये गोल्डन चैप्टर के बॉटनी सेक्शन पे। ध्यान रहे कि बॉटनी की ये जो कुछ चैप्टर्स हैं लिमिटेड क्वेश्चंस ही है इसमें, और यही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि करना थोड़ा आसान है। हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो डाले हुए हैं, मतलब वो वीडियो में मैंने हर चैप्टर से, मतलब फॉर एग्जांपल ये हुआ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सारे चैप्टर के मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 4 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन दिए हैं जो आप कर सकते हो। तो पहले तो ध्यान दो, आपका पहला अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, कि आपको पहले तो ये चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। इसमें से भी सबसे पहले आप प्लांट रिप्रोडक्शन सेलेक्ट करो, फिर फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन, उसके बाद ये दो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे चैप्टर फिलहाल आपके पास अगर टाइम कम है तो अप्रोच करो, क्योंकि बहुत वाइड रेंज है। सबसे पहले इसको बिल्कुल टारगेट नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, एक और टिप्स दे दूँ तो प्लांट रिप्रोडक्शन आपको नहीं पढ़ने हो रहा है, बड़ा चैप्टर है, तो बस आप इतना करो कि पूरा का पूरा इसके अंदर जितने भी 5, 7, 10 डायग्राम्स हैं जो कि एकदम रिलेटेड है, सब कुछ, एक डायग्राम किया तो दूसरा उसके साथ बोनस होता है। प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर के पूरे डायग्राम्स आप एकदम अच्छे से रट्टा मार लो, प्लस एक आंसर कर लो जिसको मैं बोलता हूँ डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ये चैप्टर अपने आप पूरा ईजी हो जाता है। रेस्पिरेशन में 3
क्वेश्चंस कर लिया, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, चैप्टर उधर ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही करके मैं पूरे चैप्टर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने दिए हैं, वो वीडियो भी हेल्प करेगा। मतलब ध्यान दो, आप ये चैप्टर्स को पहले करने बैठो, उसमें भी मेरा वो PDF ओपन कर लो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, तो वो आप यहाँ से कर लोगे। अब मैं बोलता हूँ कि आप बॉटनी सेक्शन पहले कंप्लीट करो, पहले के 2-3 घंटे के मेहनत से फटाफट इसको कर लो। उसके बाद आप बिल्कुल ये वाले चैप्टर्स के पास मत आओ, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, आप उसके बाद सीधा जंप करो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे। ध्यान रहे कि आपका ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, जूलॉजी का गोल्डन चैप्टर, तो आपको टाइम बचाते हुए अब इस पे आना है, अब वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये बोनस चैप्टर में से भी ये सेक्शन को पहले आप हाथ मत लगाओ, पहले आप इसको करो, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनिज्म। अब करना क्या है, तो बहुत आसान सा फंडा बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चन और MCQ है, आप बस उतने रट्टा मारते जाओ। मतलब आपने जो 9th-10th या स्कूल लेवल पे काम किया है वही एक बार फिर करना है। 2 दिन का समय है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, सिर्फ इसके टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन सब फटाफट रट्टा मारते जाओ। अब ध्यान रहे, सबसे पहले मैंने बोला कि गोल्डन चैप्टर के बॉटनी सेक्शन के सारे चैप्टर करने हैं, फिर उसके बाद बोनस चैप्टर के जूलॉजी सेक्शन के सारे चैप्टर करने हैं। अब उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है आपको, तो मैंने जो क्वेश्चंस दिया है उसके आप गोल्डन चैप्टर कर लो। ध्यान रहे, अगर आप सिर्फ बॉटनी के गोल्डन चैप्टर कर रहे हो और इसके जूलॉजी के कुछ चैप्टर्स कर रहे हो, तो ये बहुत आराम से आपको 28 से 30 मार्क्स दिला दे जाएगा। और 25 से 28 मार्क्स दिलाना और कॉलेज का 20-25 मार्क्स ऐड करना आराम से 50-55 करता है। मतलब ध्यान रहे, अगर सिर्फ आपको 50 मार्क्स लाना है, मैं क्राइटेरिया अगर लिख दूँ, तो अगर 50 मार्क्स के लिए आपका टारगेट है, तो आप गोल्डन चैप्टर करो ऑफ बॉटनी, प्लस आप क्या करोगे, बोनस चैप्टर करो ऑफ जूलॉजी। ध्यान रहे, और ये चैप्टर स्पेसिफिकली आप मन से मत बना लेना उसमें। अब ध्यान रहे कि अगर आपको 50 के आसपास का स्कोर चाहिए, तो बहुत इतना सा करो, सिर्फ काम हो जाएगा। अगर आपको 70 के आसपास का स्कोर चाहिए, तो आप क्या करोगे, गोल्डन चैप्टर किसके करोगे, बॉटनी के भी कर लो, प्लस जूलॉजी के भी कर लो। ध्यान से देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, सेक्शंस बहुत मेहनत से मैंने डिवाइड करके बताया। अगर आपको 50-55 मार्क्स लाना है, कम से कम मेहनत में उतना पहुँच जाना है, तो आप समझ गए क्या करना है। आपको 70-75 के आसपास का स्कोर लाना है, तो आप सिर्फ फोकस करो बॉटनी और जूलॉजी के गोल्डन चैप्टर्स पे। और फिर जैसे ही अगर मैं बोलूँ आपको 90 के आसपास का स्कोर चाहिए, तो आपको ये गोल्डन चैप्टर्स करना है, ये बोनस चैप्टर्स करना है। और ध्यान रहे, आपका अप्रोच कैसा होगा, बड़े क्वेश्चन सारे ये गोल्डन चैप्टर से आएंगे, 4 मार्क के, 3 मार्क के, 2 मार्क के क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये ज़्यादा से ज़्यादा बोनस चैप्टर से आएंगे। अब सवाल ये आता है कि आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि मैंने कुछ चैप्टर्स ऐसे जिनको मैं फालतू चैप्टर बोलता, फालतू चैप्टर नॉट रियली, बट इन द सेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम, जिसका वेटेज बहुत ही नेग्लिजिबल है, उनका मैंने नाम ले लिया है। और वो उसको मैं अगर नाम लूँगा तो उसमें आते हैं पार्ट 2 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, बहुत बड़ा सा चैप्टर, 2-3 मार्क का वेटेज, जिसको आप करने जाओगे तो उतने देर में आप बोनस चैप्टर के 3 चैप्टर कर सकते हो, जितना उसको 1 मार्क लाएगा। दूसरा पार्ट 2 का ही फिर से मैं बोलूँगा, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर से वो थोड़ा सा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, फिर से 2-3 मार्क के लिए आएगा। फिर आपको मैं बता दूँ ओरिजिन और एवोल्यूशन, फिर से ये इतना बड़ा चैप्टर, लेकिन वैल्यू कुछ नहीं है, एक आध क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा। तो अगर आपने ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ा है अब तक कभी भी, तो मैं इंसिस्ट करूंगा आप बिल्कुल ये चैप्टर्स को हाथ मत लगाओ, आप सिर्फ गोल्डन चैप्टर और बोनस चैप्टर करो, बहुत आराम से आप 90 के स्कोर लेके आ जाओगे। फिर से ये क्राइटेरिया याद रखना, 50 लाना है तो गोल्डन चैप्टर ऑफ बॉटनी, मतलब ये, और बोनस चैप्टर ऑफ जूलॉजी 70 लाना है तो आप ऐसा करो, 90 लाना है तो आप दोनों करो, और 95 लाना है तो ये 3 चैप्टर और कर लो। मतलब ये है कि आपने पहले से तो बहुत कुछ पढ़ा ही होगा। अब ध्यान रहे कि मैं ये वीडियो में और बता दूं कि ये 3 चैप्टर्स में से आप ये ध्यान दो कि आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। अब वो कौन से क्वेश्चन मैं अभी बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो मैंने PDF में दिया हुआ है, मतलब एक सेपरेट जो वीडियो बनाया मैंने, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस दिए हैं हर चैप्टर के। तो उसमें आप देखो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, क्रोमोसोमल बेसिस के और ओरिजिन इवोल्यूशन के 2-3 क्वेश्चन दिए हैं। तो आपके अगर फिर भी टाइम मिल रहा है तो आप ये 3 चैप्टर कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्टली बोलूँगा अगर आपके पास टाइम कम है,
आपने अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो ये चैप्टर्स को आपको इग्नोर करना है और आपका क्या कैसा फॉर्मेट होना चाहिए देख लो आप अपने हिसाब से। मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद टाइम अगर लैप्स बचा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो ये ध्यान में रखते हुए मैं टाइम मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड एक और वीडियो इसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही अपलोड कर दूंगा जो आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि ये उनके लिए है जो जिन स्टूडेंट से मैं हाल ही में मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे कनेक्टेड है जो उनका डिमांड था कि सर ऐसा कुछ बता दीजिए, तो मैं इन समराइज्ड वे में बता रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दूंगा मैं कि गोल्डन चैप्टर तो समझ गया, बोनस चैप्टर तो समझ गया, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो पिन कर दूंगा, तो ध्यान रहे कि उधर भी ध्यान रहे। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसके बाद मैं बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन सब क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ, एंट्रेंस एग्जाम को बहुत सारा प्रिपरेशन कराने वाला हूँ और बहुत सारा करियर गाइडेंस और पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपके बहुत काम आ सकता है। तो आप इतना सा कर दो, अपने फ़ायदे के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो और जिन दोस्तों से आपको थोड़ा सा लगाव है, भैया लास्ट बोर्ड एग्जाम बच्चा उनकी थोड़ी हेल्प कर दो, वीडियो लिंक शेयर कर दो। 5-7 मिनट में बहुत कुछ फ़ायदे की बात करने वाला हूँ मैं आने वाले टाइम में भी। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहे, एकदम एनर्जी के साथ फोकस रहिए। जो भी डाउट्स है कमेंट करो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। बोर्ड एग्जाम के पहले सारा कुछ क्लियर करेंगे। लास्ट एग्जाम में बच्चों बहुत ज़बरदस्त जाना चाहिए आपका भी और मुझे भी रिप्लाई आना चाहिए कि हाँ सर मज़ा आ गया सारा एग्जाम देके। मिलते हैं हम लोग अगली बार अगले वीडियो के साथ। आपको जो भी डाउट्स आप कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो या जो भी तरीके से कांटेक्ट करो। तब तक के लिए पढ़ लो थोड़ा सा और मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।